हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्रॉप न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि प्लांट का अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, उसे हम बोलते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन। प्लांट को अपनी कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या पूरी अपनी लाइफ साइकिल में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी ओवरऑल हेल्थ को डेवलप कर सके और ग्रोथ को कंप्लीट कर सकें। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट में नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अलग अलग क्वांटिटीज़ में प्लांट को रिक्वायर्ड हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट की जितनी क्वांटिटी चाहिए प्लांट को उतनी ही दूसरे न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी चाहिए। इनकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, और ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बेसिकली एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में 17 न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है। इन 17 न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन मेन दो मेजर कैटेगरीज में किया गया है, फ्रेमवर्क एलिमेंट एंड सेकेंड इज मिनरल एलिमेंट। फ्रेमवर्क एलिमेंट मतलब जो प्लांट का फ्रेमवर्क बनाते हों। इसमें 3 मिनरल्स आते हैं, इसमें 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। ये जो CHO है ये प्लांट को सोयल से ना मिलके एयर और वाटर से प्राप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को एयर और वाटर से ही प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो मिनरल एलिमेंट्स, जो कि टोटल 14 होते हैं, क्योंकि टोटल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 17 हैं, जिनमें से 3 न्यूट्रिएंट्स को फ्रेमवर्क कैटेगरी में रख दिया गया है। तो टोटल जो मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स बचे उनके नंबर होगा 14। अब इन 14 न्यूट्रिएंट्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट की अब आगे 2 मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो N, P और K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट सम्मिलित किए जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि इसमें टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और अगर पर्टिकुलर प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का नाम देके पूछेगा तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स से ही पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टोटल 8 होंगे, जिनका आपको नाम ध्यान में रखना है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो है निकल। तो सबसे लास्ट में कौन सा ऐड किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है, निकल। मैक्रोन्यूट्रिएंट संख्या में होते हैं 6, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं 8। मैक्रोन्यूट्रिएंट को फर्दर प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में क्लासीफाई किया गया है, और इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इनको हम इन सारों को मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम मिनरल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोइल में आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर प्लांट्स के द्वारा रूट्स, हेयर से इनको एब्जॉर्ब किया जाता है पानी में सोल्यूबलाइज करके। अगर इनके एक एक फंक्शन की या एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप सभी को पता है कि बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो कि अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूज में आता है। तो आप इसका एक फंक्शन याद रख सकते हैं कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। फॉस्फोरस की बात की जाए तो जैसा आपने ATP के फॉर्म में पढ़ा होगा, ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ फॉस्फेट रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस जो है उसका जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी ट्रांसफर में। तो आपको हर एक न्यूट्रिएंट का एक इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन पता होना चाहिए।
नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस के लिए और स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि प्लांट को जितना ज़्यादा पोटेशियम मिलेगा, प्लांट उतना ही डिजीज रेजिस्टेंस होगा और स्ट्रेस को टॉलरेंट कर पाएगा। तो पोटेशियम का सबसे मेजर जो एडवांटेज है या मेजर जो फंक्शन है वो है डिजीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम जो है वो क्या करता है, प्लांट की जो सेल वॉल है उसको उसके फॉर्मेशन का काम करता है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर का एक मेजर कंपोनेंट है कैल्शियम। मैग्नीशियम की बात करें तो क्योंकि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एकदम अनिवार्य है, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती, तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक मेजर कंपोनेंट है। सल्फर की बात की जाए तो सल्फर भी जो है वो बहुत कुछ अमीनो एसिड्स को फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप एक ट्रिक फे मो क्लब कु जन मन से याद कर सकते हैं, जिसमें फे मतलब आयरन, मो मतलब मोलिब्डेनम, क्लब में 2 एलिमेंट्स होंगे क्लोरीन एंड बोरोन, कु मतलब कॉपर, जन मतलब जिंक एंड एमन मतलब मैग्नीज। यानी कि फेमो क्लब कु जन मन ट्रिक से आप सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कंसिडर किया गया है और कौन सा न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। आयरन के फंक्शन की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म होती है उसमें आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीज का जो काम है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करने का, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी मैग्नीज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक क्या करता है, हार्मोन का रेगुलेशन करता है और कुछ एंजाइमेटिक फंक्शंस में ये इन्वॉल्व रहता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है और लिग्निन सिंथेसिस का काम करता है। मोलिब्डेनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जब राइजोबियम जो है वो लेग्यूम क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो मोलिब्डेनम रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है मोलिब्डेनम का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर बोरोन की बात की जाए तो बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पोलन का जर्मिनेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एसेंशियल होता है या रिक्वायर्ड होता है, तो बोरोन। नेक्स्ट आते हैं कॉपर और निकल। कॉपर जो है वो भी लिग्निन सिंथेसिस में, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, और निकल जो है वो भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ में सम्मिलित रहता है। निकल से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि सबसे लास्ट में कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट को ऐड किया गया था, तो निकल को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि रिसेंटली ऐड किया गया जो न्यूट्रिएंट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में वो निकल है।